बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ साहब का आज एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक ख़ास जमात हमदर्दी का वोट चाहती है और इशारा उनका ज़ाहिरी बात है पीटीआई की जानिब है और वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर है, किसी को जलसा या एहतजाज करने से नहीं रोका। जहाँ जलसा करना है, जहाँ रैली करनी है वो करें। एक तो ये है, अलमिया ये है कि अब हम इतना खुलेआम झूठ बोलने लगे हैं कि हमें उस झूठ को बोलते हुए ये शर्म भी महसूस नहीं होती, ये आर भी महसूस नहीं होती कि हम लोग कर क्या रहे हैं। माजी में लोग कम से कम अगर सच ना बोलते तो झूठ नहीं बोलते थे और ऐसे सवालात का या ऐसी बातों को वो अवॉइड कर देते थे। अभी ये है कि वो आपकी आंखों में दिन की रोशनी में उंगलियां घुसाते हैं और फिर आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपने उस बात को सच मानना है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि हम खुद देख रहे हैं, कम से कम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलेआम फिरने की निकलने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी पॉलिटिकल गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा निकालने की इजाज़त नहीं है। और अगर आपका ताल्लुक पीटीआई के किसी भी विंग के साथ है, चाहे वो ख़वातीन विंग है, लेबर विंग है, लॉयर विंग है या तंजीम है, तो फिर आपके घर पे पुलिस के छापे जो हैं वो पड़ेंगे और आपको उठा के लेके जाएंगे। जो कुछ दीर में वर्कर कन्वेंशन के साथ हुआ, रास्ते बंद किए गए, उन्हें रोका गया, उसने अब एक और मसला बना दिया है। अगर कंपैरिजन किया जाए वर्कर कन्वेंशन का, तो जो कामयाब कन्वेंशन हुए हैं, देखिए पीटीआई अभी तक जो काम कर रही है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से कर रही है। पीटीआई ने यह सफर करक से शुरू किया था कि हम वहां पे वर्कर कन्वेंशन करते हैं, वहां पे उनके बंदों को उठा के ले गए, वहां पे उनकी तमाम कुर्सियां उठा के ले गए, वहां पे उनकी कनातें लगी थी वो उखाड़ दी गई। ये सब कुछ लोगों ने देखा और ये सब कुछ इसी निगरान दौर में हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिम्मत नहीं हारी, वो मुसलसल लगी रही, कोशिश करती रही और उसके बाद उन्होंने जो पहला कामयाब कन्वेंशन किया वो मर्दान में किया था। छोटे लेवल पे था और तकरीबन कोई 100-150 से ज्यादा लोग वहां पे थे, लेकिन पहली मर्तबा पीटीआई का में कन्वेंशन नजर आया। कामयाब कन्वेंशन जो बड़े कन्वेंशन हुए हैं उसका सेहरा जाता है चारसद्दा के सर। ये पिछले 1.5-2 हफ्तों के अंदर जो कुछ पीटीआई ने किया है, अगर देखा जाए तो पीटीआई भी अब इन्हीं इदारों के साथ, जिला इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ, जितने भी हैं उनके साथ वैसा ही खेल रही है जैसा वो उनके साथ खेल रहे हैं। पीटीआई ने पूरा फोकस रखा हुआ है पेशावर के ऊपर। पीटीआई चाहती है कि उन्हें पेशावर में वर्कर कन्वेंशन और जलसा करने की इजाजत दी जाए और इसीलिए वो हाई कोर्ट भी जाती है, वो डीसी ऑफिस भी जाती है, वो डीपीओ को भी कहती है और सबके साथ उसका वही रवैया रहा है। और ये सब कुछ चाहते हैं कि अब यहाँ पे कोई भी पीटीआई की गैदरिंग ना हो। पीटीआई इनको यहाँ एंगेज करके एकदम से चारसद्दा में कन्वेंशन कर लेती है। वो कन्वेंशन हो जाता है और लोग समझते हैं कि जी कन्वेंशन हो गया, बात खत्म हो गई। अगले दिन वो किसी और जिले को ढूंढते हैं और अगले ही दिन दोबारा से चारसद्दा के एक और इलाके में पीटीआई एक और कन्वेंशन कर लेती है। तमाम तवज्जो पेशावर से चारसद्दा पे मरकूज होती है और अगले दिन वो मर्दान में कन्वेंशन कर लेते हैं। फिर मर्दान के पीछे लोग पड़ जाते हैं। अब उन्होंने दीर में कन्वेंशन कर दिया तो फोकस दीर पे शिफ्ट हो गया और अब वो जा रहे हैं करक में कन्वेंशन करने और दावा कर रहे हैं कि पेशावर में भी कन्वेंशन करेंगे। पेशावर में कन्वेंशन करने का जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत के बाद उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन हमने देखा, वीडियोस देखी कि उनके घरों पे छापे पड़े और वहां पे उन लोगों को उठाने की कोशिश की गई, वकला को उठाने की कोशिश की गई। अब तक तो आम वर्कर थे, अब तो वकला के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जिले इंतजामिया इन तमाम मामले के अंदर अभी तक कोई वाज़ेह हल नहीं निकाल सकी है। थोड़ा अगर हम पॉलिटिकल कंपैरिजन करते हैं पीटीआई के अब तक के इंतहाई मुश्किल जो वर्कर कन्वेंशन है उनका, जेयूआई को पूरा का पूरा मैदान मिला हुआ है। वो आराम से कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, दावतें देते हैं, पुलिस उनको सिक्योरिटी देती है, प्रोटोकॉल मिलता है। मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां होती हैं, वो तकरीर करते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, पूरी मीडिया उनको कवरेज देती है। ये सब करते हैं जेयूआई। ये सब कुछ करती है एएनपी। दरख्वास्त देते हैं, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, उनके वर्कर्स के लिए कनातें लगती हैं, वहाँ पे खाने का प्रोग्राम होता है, चाय कावा होता है, मुलाकातें होती हैं, पुलिस आती है, सिक्योरिटी देती है, जिले इंतजामिया आती है, सिक्योरिटी की सूरत हाल देखती है। तो पूरा एक स्पेस दिया गया है एएनपी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के लिए भी पूरा स्पेस है,
वहाँ जाते हैं, खटक साहब जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, रैली करते हैं। अगर बंदे ना हो तो उनको इंतजामिया बंदे भी प्रोवाइड करती है कि ये लें, हमारे बंदे लें, लेकिन आप बिठाएं, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करें। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन को बुलाया जाता है, वॉइस नोट्स होते हैं कि अगर आप ना आए तो फिर ये मसला होगा। तो ये सब कुछ हो रहा है इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। फिर आती है पीटीआई, वो सिर्फ भनक पड़ती है कि ये कन्वेंशन करने जा रहे हैं तो उनके घरों पे छापे पड़ते हैं। जितनी मोबाइल फोन इन तमाम गाड़ियों को सिक्योरिटी देती हैं, उतनी मोबाइल गाड़ियां जो हैं, माजरत चाहूँगा मोबाइल गाड़ियां, जितनी मोबाइल गाड़ियां इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सिक्योरिटी देती हैं, उतनी मोबाइल गाड़ियां आके इनको उठा के ले जाती हैं, इनके घरों पे छापे मारती हैं। चाहे वो किसी केस में नामजद नहीं है तो कोई नया केस बना देते हैं, दफा 144 का केस बना देते हैं, कुछ करते हैं कि ये लोग यहाँ पे एंगेज रहें। लेकिन सबके बावजूद अगर देखा जाए तो जो कुछ दीर में हुआ, अभी तक की जितनी भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स हुई हैं, एक मौलाना साहब की जो यहाँ की पॉलिटिकल गैदरिंग थी पेशावर की, जब उन्होंने पेशावर में जो मस्जिद अक्सा के हवाले से किया, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को उसके अंदर उन्होंने इंगेज किया, वो उन्होंने जलसा किया, वो बहुत बड़ा जलसा था। उसको छोड़ के जो उनका नौशहरा का पावर शो था, जो उनका पेशावर का पावर शो था, 2 जलसे किए JUI ने। उन दोनों जलसों से बड़ा जलसा किया है दीर में, बड़ा वर्कर कन्वेंशन किया है दीर में। फिर अगर देखा जाए ANP के अभी तक मुख्तलिफ हल्कों वाइज कन्वेंशन हुए हैं, और आखिरी चासद्दा में हुआ है जहां पर हैदर होती साहब भी थे और वहां पे अमल वली साहब भी थे, उनसे भी बड़ा कन्वेंशन किया है दीर में। इसमें कोई शक नहीं कि वो स्कैटर्ड थे। आप उन 5 को इकट्ठा करें तो आपको लग पता जाए कि वो कितने स्ट्रेंथ में थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, उनके जलसों को तो आप मल्टीप्लाई करें तब भी शायद वो दीर के इस कन्वेंशन तक ना पहुंच सके, इतना बड़ा कन्वेंशन किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन वर्कर्स कन्वेंशन के जरिए अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, और जो लोग ये कह रहे थे कि पीटीआई खत्म है, उन्हें भी बता दिया है कि पीटीआई कहाँ पे स्टैंड कर रही है। इस तमाम वर्कर कन्वेंशन से एक बड़ा पैगाम तो ये गया है दीगर पार्टियों को कि अब पीटीआई को कंट्रोल करना आसान नहीं है। पीटीआई को जिन हथकंडों के जरिए, जिन तरीकों से कंट्रोल किया जा रहा है, वो आउटडेटेड हो गए हैं। कुछ नया करने की जरूरत है, कुछ नया तरीका निकालने की जरूरत है। एक तो ये भी थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि तमाम इदारे जो पीटीआई के बंदों को उठा रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ किताबें लिखवाई जा रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, प्राइम टाइम शोज में लोगों को बिठा के इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इमरान खान से मुताल्लिक लोगों की सिंपैथीज बढ़ें, लोग उनसे मोहब्बत करें या लोग उनकी तरफ रागिब हों, और जो स्विंग वोटर है वो भी वहां जाए। जिस तरह लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, ये वो लोग हैं जिनको ना तो पॉलिटिकल पार्टी ने खाना दिया, ना उनको नौकरी का वादा किया, ना उनको गली पक्की करने का वादा किया, और ना उन्हें वहां पे खाने का वादा किया। कोई वादा नहीं किया, लोग फिर भी निकल रहे हैं। तो ये लोगों की इंगेजमेंट जो है, इससे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि एक थ्योरी ये कह रही है कि ये इमरान खान को मजीद ऊंचा करने के लिए है कि उसका कद काठ और ऊंचा हो और लोग खुद ही वहां जाके वोट करें। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कोई और तरीका ही नहीं है, हमने कभी कोई और तरीका अपनाया ही नहीं, इसी तरीके को करते हुए हमने ANP कंट्रोल की, इसी तरीके को करते हुए हमने PMLN कंट्रोल की, इसी तरीके के तहत हमने पीपल्स पार्टी कंट्रोल की, और आज यही तरीका हम यहाँ अपना रहे हैं। तो ये लोग अब उस तरीके के मुताबिक कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए अगर पीटीआई को बाहर रखना है, या पीटीआई को यहाँ पे हराना है, या पीटीआई को यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, तो कुछ नया आइडिया निकालना पड़ेगा। ये आइडियाज तो अब आउटडेटेड हो गए हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान की इस पार्टी को बाहर रखा जाए, क्योंकि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो इस वक्त पीटीआई के साथ लोग खड़े हो गए हैं, और खसूसन दीर के वाक़े के बाद अब और भी लोग उनके साथ खड़े होते जा रहे हैं। और एक बड़ा पावर शो अब वो 15 तारीख को पेशावर में प्लान कर रहे हैं। जलसा होगा या नहीं होगा, गैदरिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन पीटीआई इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सियासी माहौल में सबसे सबकत ले चुकी है। ANP, JUI, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और शायद कहीं पे नून लीग पीपल्स पार्टी भी, ये लोग बहुत पीछे हैं, बहुत बड़ा गैप है। अगर ये कहा जाए कि ये सब एक जानिब और पीटीआई एक जानिब, तो भी पीटीआई का पलड़ा इस वक्त भारी है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक ही फोर्स नजर आ रही है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।